नमस्कार, आदाब। आप देख रहे थे इंडिया पैक न्यूज का पॉडकास्ट। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जैसे कि आपको पता है कि हैंडीकैप की जो लाइफ होती है वो पैदाइशी जर्नी से लेके जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में हमारे बालू पांडव जो सर है, जो आज हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया है, काफी मेहनत की है, जिसको देखते हुए आज उनको हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं शेषराव को बालू मंडव का मैं 80% दिव्यांग हूँ और मैं फिलहाल में अभी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग आघाड़ी जो है सेप उसका मैं नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ। सर, आप भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग आघाड़ी के अध्यक्ष है। कब आपने इसको ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने जब आपसे पहली मुलाकात की थी तब आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में थे जहाँ तक। तो ये आपने बीजेपी कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया और यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? ये ऐसा है, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 12 सालों से हूँ और उसके पहले यानी जुड़ा हूँ, अलग अलग पद पे महामंत्री वगैरह रहा हूँ और बहुत सारी संगठनों में भी काम किया है। और दिव्यांगों के लिए जो काम करते वक्त अभी भाई दूसरी बात इससे भारतीय जनता पार्टी के शहर का मैं अध्यक्ष हूँ नागपुर शहर का। हमारा विषय भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि राजनीति समझते, राजनीति तो लोगों को क्या लगता है कि हैंडीकैप के भरोसे कोई राजनीति तो नहीं कर रहे। लेकिन हमारे नागपुर शहर के जो नेता है नितिन जी गडकरी, उन्होंने उनका एक हर जगह पे जब वो बोलते हैं तो उनका कहना ऐसा होता है कि राजनीति समाज नीति के साथ साथ राजनीति को, यानी समाज नीति समाज सेवा ये 80% होना चाहिए और मात्र 20% राजनीति होना चाहिए। इस पे हम काम करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी सेल की तरफ से दिव्यांग के लिए अलग अलग कैंप लेके अभी जो नए नए गवर्नमेंट के आ रहे हैं, ऐसा दिव्यांग साहिब पोर्टल जो आया है नया, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे कैंप लेके बहुत सारे काम करके मैं और मेरे पूरे शहर की टीम मिलकर हम दिव्यांगों के हित के लिए और कोई भी दिव्यांग वंचित न रहे, वो समाज की मुख्य धारा में आए, इसलिए हम ट्रेन में करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, जैसे कि आप जब से जुड़े हो, कितने दिव्यांग लोगों को आपने पार्टी में जोड़े और कितने लोगों को आपने अपने पद के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया है? बहुत सारे वो जैसा रोजगार के लिए है, जैसे महानगर पालिका भी योजनाओं का लाभ दिलाना है, उसका मार्गदर्शन करना है। उसके बाद में जोमेटो में बहुत सारे दिव्यांगों को काम मिला है। जो दिव्यांग 80% 70% जो दिव्यांग होता है जो कुछ भी नहीं कर सकता, घर में बैठा रहता है, ऐसे दिव्यांग को शुरुआत में हमने जोमेटो में जॉब दिलवाया। अच्छा, क्या कुछ सारा दिखते होंगे आपको रूट में जो जॉब कर रहे हैं। तो जब वो घर से निकल नहीं सकते तो फिर जोमेटो में जॉब कैसे करते हैं? क्या काम मिलता है उनको? डिलीवरी का काम मिलता है या कुछ और काम मिलता है? डिलीवरी पार्टनर का काम करते हैं और उनको मेरे ख्याल से एक ऑर्डर पे 80 रुपए जोमेटो देते हैं। यानी आज समझिए कि जो दिव्यांग कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कुछ काम नहीं मिल रहा है, क्या नहीं कर सकता है। और वो जो न्यू मोशन कर वालों ने गाड़ी दी बैटरी वाली, तो जो कुछ भी नहीं कर सकता था वो आज कम से कम दिन भर में 10 ऑर्डर करके, यानी एक 80 रुपए के हिसाब से हम पकड़ लिए, यानी 500-600-700 रुपए कमा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी देखा जा रहा है कि दिव्यांगों की पेंशन भी जो होती है 1500 रुपए है, लेकिन वो पेंशन भी आपकी सरकार अभी निकाल के नहीं दे गई है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे? नहीं, 1500 थी, अभी 2500 के। और पिछले 2 महीने से 2 महीने से बीच में भी वो पेंशन बराबर नहीं आती है। तो और अभी भी मेरे को हाल ही में अभी 2-3 महीने से नहीं आई है अपने शहर में और बाकी महाराष्ट्र में भी है। उसमें कैसा है कि 30-40% लोगों को पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 60% लोग हैं दिव्यांग को पैसे नहीं आ रहे हो। इस पे हमारी पूरी नजर बनी हुई है
हम जहाँ तक अपने नागपुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद जी और हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके भी कार्यालय से हम पत्र व्यवहार करके निवेदन वगैरह दे के संपर्क में है। दिव्यांग कल्याण विभाग में भी हमने लेटर भेजा है और जहाँ तक के आने वाले संडे को हम मुख्यमंत्री साहब से मिलने वाले हैं और उन्हें इस जो समस्या है दिव्यांगों की इससे अवगत करवाने वाले हैं। क्योंकि आज 80, 85, 90% दिव्यांग जहां तक वही पैसों के भरोसे पे रहते हैं। तो इसलिए कैसा उनका भी जो रोज की जरूरत है और उनका जो उदर निर्वाह का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है अभी। इस गंभीरता भरे विषय पे हमारा पूरा ध्यान है और इसके लिए अभी हम प्रयास कर भी रहे थे। तो ये सब कैसा है, पहले क्या था, जो पैसा आता था संजय गांधी निराधार का, तो वो क्या होता था, पहले अपने जिले में आता था ट्रेजरी में, ट्रेजरी से फिर बैंक पे कन्वर्ट होता था। तो उसमें भी समझ आता था। इसने गवर्नमेंट ने क्या कि डीबीटी के इस माध्यम से डायरेक्ट मंत्रालय से वो पैसे ट्रांसफर करके डायरेक्ट दिव्यांग के खाते में देते। लेकिन मेरा यही कहना है ठीक है, सुविधा अच्छी है, लेकिन इससे कैसा है, दिव्यांगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। भविष्य में उनका जो पेंशन है 2,500 रुपये महीना, वो उनको बराबर हर महीने मिलना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि दिव्यांगों को ये सब जो फैसिलिटी होती है तब मिलता है जब उसके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है। नया सवाल ये है, लेकिन आज के मौजूदा महाराष्ट्र में अगर अपन दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो दलाली चिपता खा जाता है कि हैंडीकैप्टों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी 10 बार आगे पीछे सोचता है। तो ऐसे दलाली खत्म करने के लिए आपकी पार्टी, आपका संगठन क्या कर रहा है? अब इसके लिए हम तो ये जैसा यूडीआईडी कार्ड है, जो भी चीजें है जो प्राथमिक, वो उस पे हम भविष्य में जल्दी हम हमारे संगठन की तरफ से, हमारे आघाड़ी की तरफ से निःशुल्क उसका नियोजन करने का हमारा प्रयास चालू है। जहां तक कि दिव्यांग कहीं भटके ना और उनको पहली जो सीढ़ी होती है वो सर्टिफिकेट की होती है। सर्टिफिकेट बिना कुछ भी नहीं होता। आज भी हमारे जानकारी में कई लोग हैं कि जिनके पास बहुत सारे लोगों में आधार कार्ड भी नहीं है, यानी यूबीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट तो नहीं है। वैसा 2016 जो समान संधि जो अपने को गवर्नमेंट ने दिया, 2016 का जो कायदा है अपना पीडब्ल्यूडी है, उसमें सभी दिया है कि सभी स्तरों पे दिव्यांगों को समान अधिकार दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सुविधा तो है, सुविधा मिल रही है, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही। कहने का मतलब ये है कि सरकार योजनाएं तो ला रही है पर योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। इसका एक मुख्य कारण है कि जैसा राजनीति में दिव्यांगों का आना बहुत जरूरी है। राजनीति में दिव्यांगों का आना इसलिए जरूरी है कि हमारे हक का व्यक्ति अगर वहां रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को क्या तकलीफ है, क्या मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये अपना जो दिव्यांग अगर नगर सेवक जाता है या आमदार बनता है, एबीसी जाता है या राज्यसभा में अपना एक सदस्य रहता है, तो दिल्ली से लेके तो गली तक दिव्यांगों को क्या चाहिए, क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसके बारे में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य होगा। अभी क्या होता है, कुछ अपन दिव्यांगों को जैसा 2016 का कायदा जो पारित हुआ है, और मैं तो ये समझता हूँ कि दिव्यांग को, एक मेरा व्यक्तिगत, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जैसा 2016 में जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पास किया है 2016, जिसमें समान संधि दी जाए, है ना, मैं तो सोचता हूँ कि राजनीति में जब तक एक जो चीज रहेगी है, राजनीति में जब तक के दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व और उनको चांस नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता, तब तक के मैं ये सोचता हूँ कि दिव्यांगों को समान संधि प्राप्त नहीं हुई। सर, जैसे कि आप बता गए कि दिव्यांगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप खुद 12 साल से हो और मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। दिव्यांग शब्द भी मोदी जी ने ही दिए हैं विकलांग को हटाकर।
उसके बावजूद भी दिव्यांगों को राजनीति में टिकट ही नहीं दी जाती है। मैं आपका ही एग्जाम्पल दूं, आप 12 साल से नागपुर में एक्टिव हो, उसके बाद भी आपको अभी तक नगर सेवक तक की टिकट नहीं दी है आपको या आपके कोई भी दिव्यांग भाई को। जबकि वही कांग्रेस सरकार जो है, दिनेश यादव करके एक दिव्यांग भाई को नगर सेवक की टिकट भी देती है और प्रभाग नंबर मेरे ख्याल से 7 से उनको विनर भी बनाती है। तो ये ऐसा क्यों है, इतना बड़ा भेदभाव ही क्यों है? एक आपको बताना चाहता हूँ, जी। जो आप बोल रहे दिनेश यादव जी, ये दिव्यांग कोटे में से नहीं, अच्छा। दिव्यांग कोटे में से नहीं है। वो कार्यकर्ता करके उन्होंने काम किए कांग्रेस में, कार्यकर्ता के रूप में वो सभी साधारण पब्लिक का काम किया। इस वजह से उनका संपर्क देखते हुए उनको टिकट दिया गया है और वो जीत के भी है। तो अच्छी बात है, मैं तो उनका अभिनंदन करता हूँ। हाँ। लेकिन जिस तरह से हक चाहिए अपने को, आरक्षण रिजर्वेशन, राजनीति में रिजर्वेशन दिव्यांगों को बहुत जरूरी है। अब आप देखिए दिव्यांगों की संख्या करोड़ों में। हाँ, जैसा अभी अपन जो नेचुरल जो हैंडीकैप है दिव्यांग, नेचुरल 6 प्रकार रहते हैं ना। हाँ, एक फिजिकली है, डिपेंडम है, फिजिकल, मेडिकल, मेंटल, ब्लाइंड है। ये जो 5-6 प्रकार है जो नेचुरली दिव्यांग था। अभी तो आप इनकी संख्या करोड़ों में, साथ में जो उसमें पूरा उसमें और लोग जोड़े गए, यानी अभी दिव्यांगों का पूरा जो प्रकार है 21 प्रकार के दिव्यांग भी है। तो अभी कई गुना दिव्यांगों की उस हिसाब से संख्या है, तो उस संख्या के हिसाब से दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो वही मेरा सवाल आपसे कि जैसे कि आप 12 साल से इतना स्ट्रगल कर गए, तब भी नहीं, एक बात एग्जाम्पल, आप 12 साल, आपके साथ वाले भी कई हैं, पर राजनीति में लोग टिकट ही नहीं देते दिव्यांगों को, तो ऐसे में कैसे चलेगा? ये मेरा सवाल। अभी कैसा है, अभी मैं मेरा व्यक्तिगत बताता हूँ जी। मैं तो कोई नगर सेवक है राजनीति में, यानी नगर सेवक है भाई अंदर बनने के लिए तो काम जुड़ा ही नहीं। हमारा काम है कि एक जो हमने झंडा दिए है या फिर जो बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, हाँ, बस लोगों की सेवा हो और लोगों का लोग समाज की मुख्य धारा में दिव्यांग आए, हाँ, और उन पे कोई अत्याचार अन्याय ना हो। हाँ हाँ, अगर होता है तो हम उसके लिए बड़े पुरजोर से ताकत से लड़ने के लिए हम इस जो सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए पार्टी को लगेगा वो हमारा काम देखेंगे, मेहनत देखेंगे। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि मांगने से नहीं मिलता है। अच्छा। अभी अपने को लगता है कि अपन काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो नेता लोग हैं बड़े, इनका सभी के तरफ ध्यान बढ़ता है। अब मैं नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान, इनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग सभी का काम देखते रहते हैं। हाँ, और जो चर्चा में रहता है उसको कभी आली नहीं लाती। हाँ, काम देखते। देखो अभी हमारा अपना भी कभी समय आए, पार्टी को लगेगा कि इनको सामने लाना चाहिए। तो आपने अच्छा याद दिलाया, आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले एयरपोर्ट में हवाई जहाज के पास, कैसे फीलिंग आई थी और कैसा लगा था आपको मुलाकात करके? देखा जाए तो देश क्या, वो पूरे दुनिया के एक ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। तेजस्वी, एकदम उनका रूप तेजस्वी व्यक्तित्व है। हाँ हाँ, माननीय मोदी जी का, और प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे भेजा था स्वागत करने के लिए। जी। बातचीत तो करना ना भी ये दिशा अलाउ समय नहीं था। पर आपको कैसा लगा ये जानना चाह। अरे मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि यानी मैं बहुत कुछ पा रही है उस समय की। अच्छा, राजनीति सफल हो गई। हाँ, ऐसा ही बोलना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में, आपको बताता हूँ मैं मंडल अध्यक्ष से लेके
तो छोटे छोटे सभी को वो जब बड़े नेता आते हैं, जैसे प्रताप जी आते हैं, हमारी गृहमंत्री जी आते हैं, तो पालक के लिए बेचते हैं। तो ये अच्छी प्रथा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, कि सभी को छोटा बड़ा कुछ ऐसा है नहीं, सभी को जो पदाधिकारी जो होगा पद की गरिमा को यहाँ पे मान दिया जाता है। हाँ, वो छोटा है गरीब है क्या है, इससे कोई ये नहीं है। और अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसके पहले मैं राजनीति की बात करने में आऊँ आपके पास, लेकिन इसके पहले भी दूसरी पार्टी सत्ता में थी। हाँ हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं कि सभी को मैंने वो पंत प्रधान से मिलाया है या स्वागत करने ले जाया गया है, बस विशिष्ट लोग ही जाते। तो अच्छा अनुभव आया और अच्छा लगा मुझे कि चलो एक दुनिया की ताकत और नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विधाता मोदी जी से मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। और क्या बताना चाहेंगे आप अपने से रिलेटेड, दिव्यांगों से रिलेटेड? हाँ, मैं सबसे पहले मेरा बताता हूँ। मुझे दिव्यांगता, मैं 80% दिव्यांग हूँ और मुझे दिव्यांगता मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके ये जो होता है, हाँ हाँ, वेन्स का जो रहता है, इसमें जो वेन्स रहती है वो धीरे 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 कमजोर हो जाती है वर्पनिगत। तो ये लाभों में से एक आध दो व्यक्ति को होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसका कोई अभी तक के इलाज नहीं। अब इसमें ये की है कि तुम्हारा जो मेंस है, नसेर है, ये शरीर या वर्क में रहता है तो वो एक्टिव रहती। हाँ हाँ, मैं सवेरे जैसा मैं घर से निकलता हूँ, दिन भर मैं गाड़ी के अपने घूमता हूँ, और अब मेरे को सवेरे से लेके शाम तक से तो रात को 12 बजे तक दिव्यांगों की फोन आती है और दिव्यांगों के काम मेरे पीछे लगाओ। हाँ हाँ, तो कैसा है, अपन दिव्यांग है और दूसरे लोगों के लिए काम करना ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। अरे किसी की मदद करना, किसी के लिए किसी को कोई जानकारी देना, ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और देखिए, अपने जोश और हौसला जब रहता है आदमी में, हाँ, तो कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, जैसा आप भी हो। सबसे पहले मैं मेरी तो नहीं, आपकी सबसे पहले उदाहरण आपका बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, यानी जहाँ पे लोग हार जाते, दिव्यांग में है वैसा, जहाँ लोग हार जाते हैं वहां से शुरुआत होती है दिव्यांगों में। जो उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन दिव्यांग ऐसे ही छूटी हुई और गई हुई उम्मीद को भी जागरूक करके एक मुकाम हासिल हासिल करने का काम करते। जैसा अभी आप भी अति दिव्यांग हो, लेकिन आप भी जैसा अभी ये पत्रकारिता और ये न्यूज चैनल जो चला रहे हो, हाँ, और ये सब चीजें कर रहे हो, हाँ, तो कैसा है, आपको देख के ऐसा लगता है कि कोई चीज नामुमकिन इस दुनिया में नहीं है। भले ही हम शरीर से दिव्यांग है, हाँ, लेकिन हमारे पास में जो सिक्स सेंस दिया है, हाँ, जो दिमाग से अपन काम करते हैं, हाँ, तो ऊंची उड़ान भरने के लिए पंखों की जरूरत नहीं, हौसले काफी है। हाँ हाँ, और क्या कहना चाहेंगे सर जाते जाते उन दिव्यांग भाई बहनों को जो जिंदगी में अभी हार मान गए हैं और चाहते हैं कि अब हमारी जिंदगी को खत्म कर दें? ऐसा है कि जीना चाहिए और निराशा लेके नहीं तो एक आशा दे दे, क्योंकि हर रात के बाद में सुबह होती है, हर रोज सूरज उगता है। ऐसा नहीं भी रात होगी तो अंधेरा हरदम रहेगा। हाँ, बस कोशिश जारी रखना चाहिए। कोशिश जारी रख के उम्मीद न छोड़ते हुए जीने की उम्मीद कायम रख के जीना चाहिए कि फिर अब है ना। और बात तो दोस्तों ये थे हमारे साथ साथ जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी सर। और कोई बात जो आप कहना चाहते हो? और बात ऐसी है कि अभी जैसा दिव्यांगों को कैसा है, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति की जरूरत नहीं है और नहीं उसको सहानुभूति की, और ऐसा कुछ लोग बना लेते अपने दिल में, नहीं क्या,
हमें हमारे अधिकार की हर चीज मिलना चाहिए। बात है। बस इतने बोलो जो। तो दोस्तों सर ने अपनी बात रखी है सब, और इनका मकसद है हैंडीकैप लोग को उनका अधिकार दिलाना। पर ये 12 साल से स्ट्रगल कर गए और अभी भी कर ही रहे, और पूरी कोशिश कर रहे कि दिव्यांगों को उनका हक मिले। और संडे को भी ये सीएम सर से मिलने की कोशिश कर गए हैं पेंशन से रिलेटेड। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है, और ये इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इनको झुककर नमस्कार किए, जैसे कि आप हाँ ना, फोटो में ऐसे किए ना। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है दोस्तों कि यानी प्रधानमंत्री जैसा बड़ा नेता यानी आपको इज्जत देगा, ये बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं सारे दिव्यांगों में सर के जैसे जज्बा हो, हौसला हो, और ऐसे ही आगे बढ़ते गए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलें। कमेंट पे अपनी राय दे, दिव्यांगों से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।